अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर में अपना फोर्थ स्टार्ट किया हुआ एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज हम क्या करेंगे 4, 5, 6 अपना क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होता है वहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ का। तो यहाँ पर मेरे बेटा हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ फर्स्ट नोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारे पास पी एक्स किसको डिनोट कर रहा है फर्स्ट पॉलिनोमियल को, एंड पी वाई किसको डिनोट कर रहा है सेकंड पॉलिनोमियल को। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका मजीद सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ गिवन और हमने फाइंड क्या करना है। अब मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि हमारे पास एचसीएफ की जो वैल्यू है वो y-7 है। एलसीएम की वैल्यू उन्होंने हमें ये दी हुई है और उसमें से उन्होंने हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये सेकंड पॉलिनोमियल हमने क्या करना है फाइंड करना है। यहाँ पे वो अपना गिवन डाटा को लिख लेते हैं एक दफ़ा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो एचसीएफ हमारे पास क्या है, एचसीएफ हमारे पास है y-7। ठीक है, एलसीएम की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, एचसीएम की वैल्यू हमारे पास मेरा बेटा दी गई है y³ - 10y² + 11y + 70। इसको हम लिख लेते हैं y³ - 10y² + 11y + 70। ठीक है, अब उन्होंने हमारे पास क्या दिया हुआ, हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है और दूसरा हमने क्या करना है पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो पी वाई हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पी वाई पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है y² - 5y - 14। अब मेरे बेटा हमें फाइंड क्या करना है, हमने पी एक्स पॉलिनोमियल, ये चीज़ें हमें फाइंड है ना। अब कह रहे फाइंड द अदर, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है दूसरा पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है, यानी कि हमने क्यू वाई पॉलिनोमियल अपना फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू दी पी वाई पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय क्यू वाई पॉलिनोमियल। इसकी वैल्यू भी दी हुई है, इसकी भी एंड ये हमने क्या फाइंड करनी है। तो मेरे बेटा इसको हमने फाइंड करना है ना, इसको हम इधर रहने देंगे और ये पी वाई हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के ऑपोजिट साइड रखिएगा हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ये पी वाई वहाँ इक्वल के ऑपोजिट साइड जाके क्या हो गया डिवाइड हो गए, मैथ का ये रूल है, पी वाई आ गया और क्यू वाई हम इधर ही लिखेंगे, ये हम फाइंड करें। एलसीएम की वैल्यू हमारे पास क्या है, एलसीएम की वैल्यू है y-7। एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास क्या है y³ - 10y² + 11y + 70। ठीक है, पी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है y² - 5y - 14 इज इक्वल टू क्यू वाई। ठीक है, ये हम फाइंड करें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको मजीद फाइंड करते हैं। तो मेरे बेटा अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि हम इसको और इसको क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करना आपको आता है, ठीक है, ये इसका हमारे पास एक्सपोनेंट्स आता है ना, तो इसको हम अंदर रखेंगे और इसको हम बाहर रखेंगे। कैसे हम करेंगे, यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ। अंदर हम किस वैल्यू को रखेंगे y³ माइनस ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी अंदर आ जाएगी। ठीक है, y³ - 10y² + 11y + 70। ठीक है, और बाहर हम क्या लिखेंगे y² - 5y - 14। ठीक है, तो y² - 5y - 14 ऐसी वैल्यू लानी है कि हमारे पास क्या आ जाए y³ आ जाए। तो अगर हम y² - 5y - 14 को y², ठीक है, y² - 5y - 14 को y से मल्टीप्लाई करवाते हैं, मेरा बेटा y³ बन गया, प्लस माइनस माइनस 5y² आ जाएगा, प्लस माइनस 14y आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको y से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ रहा है y³ आ रहा है हमारे पास। दूसरी हमारे पास चीज़ क्या आ रही है 5y² आ रहा है एंड माइनस 14y आ रहा है। साइंस को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब मेरे बेटा ये हमारे पास क्या प्लस और ये माइनस, ऑपोजिट साइन है, वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5y 10 में से 5 का निकाला तो हमारे पास क्या आता है -5y² प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो 14 और 11 को अगर हम मेरा बेटा प्लस करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, 14 + 11 तो हमारे पास क्या आता है 25 + 25 एंड प्लस 70। अब मेरे बेटा आपने y² - 5y - 14 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के हमारे पास ये आ जाए। अगर हम y² - 5y - 14 को -5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं -5 से, तो मेरा बेटा ये आ जाता है ना प्लस माइनस माइनस 5y²। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 5 द 25y माइनस माइनस प्लस 14 5 द कैलकुलेटर के थ्रू कर लेंगे 14 5 द
70, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया, -5 से। यहाँ पे लिख देंगे -5 और यहाँ पे हम लिख देंगे -5y² + 25 + 70, ठीक है। साइंस को चेंज कर देंगे, ऑपोजिट साइन लगा देंगे। ये हमारे पास के प्लस है, ये माइनस में वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। प्लस माइनस वैल्यू सेम है, कट जाएगा। प्लस माइनस वैल्यू सेम है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एंड पे हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आया। तो ये हम डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर है, y-5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बेटा हम इसकी जगह इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 5 आया। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं मेरा बेटा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास QY हम फाइंड कर दिया था ना, QY इधर लिखेंगे, ठीक है। ये वाला y-7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा बेटा इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या आ रहा था, y-5 आ रहा। तो इसकी जगह हम यहाँ पे ये लिख देंगे। अब मेरा बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाना आता है ना आप सबको, कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y² + -5y आ जाएगा, -7y एंड देन माइनस माइनस प्लस 7 5 तक 35 आ जाएगा। y² माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा, प्लस होता है। साइन हमारे पास क्या आएगा, बड़ी वैल्यू का आएगा, 12y आ जाएगा एंड प्लस 35 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने मेरा बेटा फाइंड कर ली QY की वैल्यू। सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, इसका सेकंड पॉलिनोमियल है। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब मेरा बेटा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल से, बिल्कुल इसी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल है, ठीक है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू पॉलिनोमियल px एंड qx, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है एंड एचसीएफ की वैल्यू मेरा बेटा हमारे पास दी है। अब हमने क्या करना है, px की वैल्यू भी हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू भी दी है एंड qx हमने क्या करना है, सेकंड पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं कि हमारे पास एलसीएम की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, एलसीएम की वैल्यू हमारे पास है 36x³ x + a x³ - a³, ठीक है। ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई। एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, एचसीएफ की वैल्यू ये हमारे पास दी गई है x² x - a, ठीक है। px हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, 4x² x² - a², ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, qx पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू qx × px, ठीक है। अब मेरा बेटा हमने फाइंड क्या करना है, qx को इधर ही रहने देंगे, px की हमें वैल्यू पता है ना, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल को अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम × एचसीएफ, ये हमने px इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और qx हमें क्या करना है, फाइंड करना है, इसको हम इसलिए इधर ही रखेंगे। एलसीएम की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, एलसीएम की वैल्यू हमारे पास दी गई है 36 x³ x + a x³ - a³ मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ की वैल्यू क्या है, x² और x - a। ये हमारे पास क्या है, एलसीएम की वैल्यू। अब मेरे बेटा यहाँ पे हम डिवाइड लगा देंगे। px की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4x² और x² - a²। अब मेरे बेटा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास x + a है और यहाँ पे हमारे पास क्या x - a है। ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, अगर हमारे पास एक दफ़ा ये देखें, अगर आपको पता हो एक a + b और a - b हो, तो ये किसके इक्वल होता है, a² - b² के ना। तो ये देखो, ये a + b, ये a - b, ये किसके इक्वल होगा, a² - b के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x² - a², इन दोनों की जगह लिख दें x² - a² लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बेटा मैं इसको 36x³ एज इट इज़ लिखूँगी। x + a और x - a की जगह मैं फार्मूला यूज़ करूँगी, कौन सा, x² - a² का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके देखें, फिर भी समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपको जरूर उसका आंसर करूँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सर। यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई किया। कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के, ठीक है। ये इन दोनों की जगह मैंने ये लिख दिया। अब आपने इसको नहीं लिखना, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास सेकंड, फिर हम क्या लिखेंगे, x³ - a³, ठीक है। और उसके बाद ये वाला x² आ जाएगा। अब मेरा बेटा हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 4x² x² - a²। अब मेरा बेटा x² - a² से कट गया, ये x² से कट गया, 4 1 = 4 4 9 = 36, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया आंसर, हमारे पास यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, इसका आंसर क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू 9x³, ठीक है। 9x³, ये कट गया और ये हमारे पास क्या बचा, x3 - a3। ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, qx पॉलिनोमियल की। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो गया।
ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। ठीक है, अब हम इसका एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करते हैं, फिर हमारे पास ये एक्सरसाइज हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हमारे बेटा हमारे पास इस लास्ट पार्ट है, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एचसीएफ की क्या वैल्यू दी गई है, एक्स प्लस ए, एलसीएम की वैल्यू क्या दी है, ये दी गई है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल यानी कि क्यू एक्स एंड पी एक्स हमें फाइंड करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेरा बेटा एचसीएफ की वैल्यू लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या दी गई है, एक्स प्लस ए। एलसीएम की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 12 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, क्यू एक्स और हमने मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करना है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, तो उनका क्यू एक्स और पी एक्स हमने क्या करना है, फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला हमारे पास है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू क्यू एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स। ये चीज़ मेरे बेटा हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, इसको ऐसे हम लिख लेंगे। और एलसीएम की वैल्यू अगर हम पुट करें 12 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एचसीएफ की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आती है, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ये तो हमें फाइंड करना है ना, क्यू एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स। ठीक है, इसी तरह हो गया। अब मेरे बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ये एक्स प्लस ए और ये एक्स प्लस ए 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो हम इसको इस तरह से करके लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब ये हमारे पास बच गया, इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स, ये एज इट इज़ आपके। ठीक है, अब मेरे बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो, कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये हमारे पास इस फॉर्म में दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, 12 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। कैसे हम लिखेंगे, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। ठीक है, इस इक्वल टू किसके इक्वल है, ये क्यू एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स के। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे मेरे बेटा, ये एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए, अब हमारे पास दो ये एक्स प्लस ए और एक ये, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 12 एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस ए 3 लिखते हैं। ठीक है, दो ये और एक ये। ठीक है, तो इनको हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, क्यूब आ गया, और एक्स माइनस ए आ गया। ठीक है, और क्यू एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स। ठीक है, आगे ये हमारे पास मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आप नहीं आई समझ तो वीडियो को पॉज करके देखिए। और हमारे पास ये एक्सरसाइज क्या हो गई है मेरा बेटा, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.4 करेंगे, उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। अपना डेज से क्या रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।